Start with the name of Allah who is most merciful and Ghafurur Rahim. My all dear students, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मैथमेटिक्स टीचर आमिर सुहेल। आज हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास 22 और एक्सरसाइज 2.5 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो हम इक्वेशन अगर गिवन होती है तो वहाँ से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता नहीं होगा, जस्ट इस एक्सरसाइज में वो रूट्स बताएगा और उन्हीं रूट्स की मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो उस इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि हमें मालूम नहीं है, सिर्फ रूट्स गिवन होंगे, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा वो हम सीखेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो जिस तरह हमने रिलेशन देखा था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का और उसके कोएफिशिएंट का, वहाँ पे हमने एक रूट्स को नाम दिया था अल्फ़ा का और दूसरे रूट्स को हमने नाम दिया था बीटा का। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो उन्हीं की मदद से, उन्हीं रूट्स की मदद से, और वो जो हमने लेट किया था, एक रूट को अल्फ़ा नाम दिया था, दूसरे रूट को बीटा नाम दिया था, उन्हीं की मदद से हम जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनाया करते हैं। किस तरह बनाते हैं आप देखें ज़रा, कि हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि हमारे पास दो रूट्स थे। एक रूट हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। दूसरा रूट हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे माइनस आएगा, बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये दो रूट हमारे पास थे। तो एक रूट को हमने नाम दिया था अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा है फॉर एग्जांपल, बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और दूसरे रूट को हमने बीटा का नाम दिया था, तो ये बीटा होगा हमारे पास माइनस बी, माइनस है तो ये हमारे पास प्लस में था, ये माइनस में, बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये जो दो रूट्स थे हमारे पास, एक को हमने अल्फ़ा का नाम दिया था, दूसरे को बीटा। तो अब देखें ये अल्फ़ा किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ना। तो इसको हम अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, या एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा भी लिखा जा सकता है। एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा जब दूसरी साइड पे आएगा तो एक्स माइनस अल्फ़ा। तो यही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फ़ा। अब ये बीटा किसके इक्वल है, अब ये वाली चीज़ देखें किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो बीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से मतलब एक्स इज इक्वल टू बीटा भी लिखा जा सकता है, इसको एक्स इज इक्वल टू बीटा भी लिख सकते हैं। तो बीटा जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, एक्स माइनस बीटा। तो यही चीज़ हमने इधर भी लिखी है, एक्स माइनस बीटा लिखा हुआ है। तो हम ले लेते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ले लेते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बीटा, एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा, और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर हम माइनस एक्स को कॉमन ले लें दोनों में से, यहाँ से हम माइनस एक्स को कॉमन ले रहे हैं, तो बाकी बचेगा प्लस का अल्फ़ा और ये प्लस का बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एस आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स एज इट इज़, एंड प्लस अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम पी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि अब हमें
इस एक्सरसाइज में रूट्स गिवन होंगे, उन रूट्स का हम जस्ट सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ें रूट्स का अगर हम इनको फाइंड कर लें, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जब हम उनको फाइंड करेंगे तो जस्ट आप लोग ने इस इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू, सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर देनी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, p की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, क्या होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पे रूट्स की मदद से ये इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे एस हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा, पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो ही चीज़ें हमने इन रूट्स की फाइंड करनी है, एक सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी तो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये फार्मूला है उसका, हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 5, ये दो रूट्स हैं हमारे पास और इन्हीं रूट्स की मदद से हमने एक इक्वेशन बनानी है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट रूट है इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं और जो दूसरा रूट है उसको हम बीटा का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज सॉल्व, लेट अल्फ़ा हमारे पास 1 है, बीटा हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इक्वेशन के अंदर, s चाहिए, सम ऑफ रूट। तो s हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 5, आंसर इज 6। अब हमें p चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है 1 इंटू 5, 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 5। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 5 आ गया। तो ये दोनों अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास 6 है, एक्स प्लस पी की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी आंसर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं। इसी तरह अगर 4 9 का हम निकालें इसका इसकी इक्वेशन बनाए तो इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज अल्फ़ा जो है वो 4 है, बीटा जो है वो 9 है। तो उसी तरह सम ऑफ रूट्स निकालें सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, 4 प्लस 9 13 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो 4 मल्टीप्लाई 9 36। एस और पी फाइंड हो गए। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास 13 आ रहा है, एक्स प्लस पी हमारे पास 36 is equal to 0. So this will be required quadratic equation. इसी तरह अगर हम इसके निकालें सम ऑफ रूट्स, लेट्स सपोज अल्फ़ा हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, बीटा हमारे पास 1 माइनस आयोटा होगा। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो दोनों को ऐड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2। तो सम ऑफ रूट हमारे पास 2 आ गया। अब हमें p चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। फार्मूला बन गया है a प्लस डी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। p का आंसर हमारे पास 1 स्केयर 1 ही आएगा, आयोटा स्केयर माइनस 1, तो p की वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2।
सम ऑफ रूट भी 2 आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास 2 आ गए। जस्ट हमने इसको इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस हमारे पास 2 है, 2x प्लस पी हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करें, एच पार्ट है ये, तो यहाँ भी हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएंगे, लेट्स सपोज ये अल्फ़ा है 3 प्लस अंडर रूट 2, ये बीटा है 3 माइनस अंडर रूट 2। तो सम ऑफ रूट अगर हम निकालें इसके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस 3 आंसर इज 6। तो सम ऑफ रूट हमने 6 निकाल लिए। अब हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है। फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पे स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 स्केयर 9 माइनस 2, आंसर इज 9 माइनस 2, आंसर इज 7। तो सम ऑफ रूट 6 आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 आ गए, 7 आ गया, तो इसको हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर लेते हैं। तो एक्स स्केयर माइनस एस हमारे पास 6x प्लस पी हमारे पास 7 है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो दिस विल बी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।